सभी का नित्यम क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। मैं उदय चौधरी। एक बार फिर से इंग्लिश के कुछ डेली यूज जो सेंटेंसेस प्रैक्टिस होते हैं उनके साथ आपके समक्ष एक बार फिर से। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। डेली यूज सेंटेंसेस, तो इसमें जैसे कि कॉमनली हम पूछते हैं कैसे, हेलो हु इज़ दिस, हेलो हु इज़ दिस मीन्स दैट हेलो कौन है, हेलो कौन है। इस छोटे से सेंटेंस का मतलब होता है हेलो हु इज़ दिस, हेलो कौन है। सेकंड सेंटेंस गॉट इट, समझे कि नहीं। जैसे कि आप क्लास के अंदर पढ़ा रहे हैं, जैसे कि आप कोई टॉपिक समझा रहे हैं या अपनी बात को समझा रहे हैं, सो हैव यू गॉट इट, तो आप क्वेश्चन पूछते हैं जो आगे आपके सामने बैठा है या जिससे भी क्वेश्चन कर रहे हैं या जिसको भी जवाब दे रहे हैं। सो हैव यू गॉट इट, समझे कि नहीं। यस सर आई गॉट इट, तो उसका जवाब फिर उसी सेंस में मिलता है। चलिए थर्ड, फॉलो हिम, उसका पीछा करो। फॉलो हिम का मतलब क्या होता है, उसका पीछा करो। इसमें आपने किसी को भी बोल दिया कि यू कैन गो एंड फॉलो हिम, तो उसके पीछे जाइए या उसका आप पीछा करिए। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस, बिल्कुल जो 2 वर्ड्स में आपके सेंटेंस बन रहे हैं उनको बेसिकली समझाने का प्रयास किया जा रहा है। आगे आई कैन स्विम, आई कैन का मतलब ये है कि आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। आई कैन रीड, आई कैन स्विम, आई कैन टीच, आई कैन गो, आई कैन कम, और किसी भी प्रकार से आप इस चीज़ को बोल सकते हो। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। डेली जो सेंटेंसेस हैं डेली रूटीन में आप बोलते हैं, जैसे कि आप नहाने जा रहे हैं या नहा रहे हैं तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं आई कैन स्विम। ओके, तो नेक्स्ट सेंटेंस कि क्या किसी बात के जवाब में जब आपको बोलना होता है कि क्या मैं गलत था, वॉज आई रॉन्ग, क्या मैं गलत था, वॉज आई रॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस, उसको अंदर ले आओ, ब्रिंग हिम इन, उसको अंदर ले आओ, ब्रिंग हिम इन। चलिए आई कांट मूव, मैं हिल नहीं सकता। आई कांट मूव यानी काम न होने की सेंस इसमें बताई जा रही है। आई कांट मूव, मैं हिल नहीं सकता, या आई कांट गो, मैं जा नहीं सकता। आई कांट कम, मैं आ नहीं सकता। आई कांट गो आउटसाइड, मैं बाहर जा नहीं सकता, या जिस तरीके से इसमें बनाया गया है। चलिए एक नॉर्मल सेंटेंस आता है, आर यू टायर्ड, आर यू टायर्ड, आप थके हुए हैं, काम से करके काम किया है आपने, या आपसे कोई क्वेश्चनिंग करता है या किसी और काम को करने के लिए कहता है या आपसे पूछता है आर यू टायर्ड, यस आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ। या आपसे पूछा जाएगा आर यू टायर्ड, थक गए हो क्या, यस आई एम टायर्ड, कि मैं थक गया हूँ। आई एम टायर्ड नाउ, यस इसका जो जवाब है यस आई एम टायर्ड नाउ, अब मैं थक गया हूँ या मैं अब थक गया हूँ। किसी क्वेश्चन के जवाब में या किसी छोटे से सेंटेंस के जवाब में आपसे पूछा गया तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। फिर एक दूसरा सेंटेंस आता है, जैसे कि आप अंदर जा रहे हैं या अंदर नॉक करके आ रहे हैं, तो आप वहाँ पर बोल सकते हैं ओपन द डोर। अगर किसी ने आपको नॉक किया और कोई अंदर आना चाह रहा है, यस कम इन एंड ओपन द डोर, तो दरवाज़ा खोलिए। या आप अंदर कमरे के अंदर बैठे हैं, आपने किसी को बोला कि जाइए आप दरवाज़ा खोलिए, जाइए गो एंड ओपन द डोर। तो प्यारे बच्चों ये बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों से आपको जो है सीखना होगा। जैसे जैसे आप एक एक वर्ड्स के 2-2 वर्ड्स के सेंटेंसेस जो हैं अपनी डेली लाइफ में लाएंगे, तब जाकर कहीं धीरे धीरे जो जीरो लेवल होता है बच्चों का, जो खासकर हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, उनको धीरे धीरे इस तरीके के जो छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं उनको सीखने के बाद फिर धीरे धीरे 3 वर्ड्स के जो सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पर जाना होता है, और फिर धीरे धीरे डेली रूटीन की जो चीज़ें होती हैं उनमें वो सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं। जैसे कि बोल दिया आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आई डिडंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू,
कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आई डिडंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू। तो आप इसको बिल्कुल सिंपल सेंटेंस में इस वाक्य को बोल सकते हैं। दूसरा, आप इरिटेट हो गए हैं बार बार किसी के कहने से, किसी के काम बताने से, या बार बार किसी को रिमाइंड कराने से आप इरिटेट हो गए हैं, गुस्सा आ गया है आपको, और आप बाद में कहेंगे उसको डोंट मेक मी एंग्री, डोंट मेक मी एंग्री। तो आप उसको जवाब देंगे इस तरीके से। मान लिया आप थोड़ा सा मूड फ्रेश नहीं है, मूड ऑफ है, या किसी चीज़ को लेकर झुंझलाहट है, तो आप उस फेज़ में हैं, तो आप वहाँ पर किस तरीके से अपने आप को बताएंगे, या किस तरीके से उस चीज़ का, किसी भी चीज़ का आंसर देंगे। डोंट मेक मी एंग्री, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। चलिए, तुम कहाँ से आए हो, वेयर हैव यू कम फ्रॉम। क्या बोलेंगे, वेयर हैव यू कम फ्रॉम। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, वेयर हैव यू कम फ्रॉम। तो इस प्रकार हम इस तरीके से तुम कहाँ से आए हो इसकी इंग्लिश को आराम से बना सकते हैं, वेयर हैव यू कम फ्रॉम। मैं अपने घर में हूँ, अगर किसी बात के जवाब में आपको बोलना पड़ रहा है मैं अपने घर में हूँ, तो यहाँ पर बोलेंगे आई एम इन माई हाउस, आई एम इन माई हाउस। क्या बोलेंगे, आई एम इन माई हाउस। नेक्स्ट, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, बड़ा कॉमन सेंटेंस है और बहुत ज़्यादा यूज होता है प्यारे बच्चों। तो वहाँ पर आप बोल सकते हैं मे आई कम इन सर, सर भी लगा सकते हैं कि सर मे आई कम इन, या मे आई कम इन सर कि सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। और फिर नेक्स्ट जो है, तुम क्या चाहते हो। अब डिफरेंट फेज में आप किसी भी तरीके से छोटे छोटे सेंटेंसेस जब बनाते हैं, जब डिस्कशन होती है छोटे छोटे सेंटेंसेस की, तो आप बोल सकते हैं व्हाट डू यू वांट। क्या बोलेंगे बच्चों, व्हाट डू यू वांट। तो इस प्रकार आज हमने कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस लिए जिनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस की, और जो है आप इनको साथ साथ जितनी भी क्लासेस हो रही हैं, ग्रामर की क्लासेस हो रही हैं या स्पोकन की क्लासेस हो रही हैं प्यारे बच्चों, तो आप धीरे धीरे उन चीज़ों को डेली रिमाइंड करें, डेली उन वीडियोस को देखें, और डेली टच बना रहे आपका। जैसे कि अभी जून जो है स्टार्ट हो जाएगा, तो जून के महीने में लगातार कोशिश की जाएगी कि आपको, क्योंकि जो है आप पढ़ाई से थोड़े से फ्री हो जाएंगे, कॉलेजेस और स्कूल से आप फ्री हो जाएंगे, तो थोड़ा सा ये है कि आप इंग्लिश, अपनी जो इंग्लिश का जो एक पैटर्न है उसको आप बहुत अच्छा बना सकते हैं आप उसको बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। तो इसलिए आप जून के महीने में खासकर अब जो 24-25 तारीख या 24-25 मई के बाद का जो समय है उससे बिल्कुल कनेक्ट रहिए, और उसमें लगातार आपको कोशिश की जाएगी कि डेली जो है स्पोकन के क्लासेस आपको दी जाए। और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों, ये तो डेली प्रैक्टिस चल ही रही है, इसके साथ साथ हमारा एक सेशन होगा, आपकी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम बात करेंगे आपके डेली रूटीन। डेली रूटीन, daily routine means that at which time you get up early in the morning, and which time you go for fresh, and after doing this work, and what kind of task you are facing in faced in your daily routine। so बहुत सारे sentences हैं उसमें, किस वक्त आप उठते हैं, किस वक्त आप जो हैं नाश्ता लेते हैं, किस वक्त फिर आपका पढ़ाई का समय है, उसके बाद फिर आपका क्या डेली रूटीन है, क्या डेली के टास्क हैं, क्या डेली के जो कार्य हैं, उनको किस तरीके से आप अंग्रेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या किस तरीके से दिन की शुरुआत जो है आप अपने डेली रूटीन में किस प्रकार अंग्रेजी के जो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, जो छोटी छोटी जो वर्ब्स हैं या आइडम्स हैं, या बहुत सारी जो छोटी छोटी जो दो सेंटेंसेस के कंप्लीट जो सेंस हैं, उनको अपने डेली रूटीन में किस प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हैं, या किस प्रकार उनको बोल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, डेली रूटीन के अंदर आपको कल जो हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें आपको डेली रूटीन से संबंधित
पूरा पैटर्न समझाया जाएगा कि किस तरीके से आप सुबह से उठकर और रात के सोने तक, अपने बेड पर जाने तक का जितना भी कार्यक्रम है या जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, उनको इंग्लिश में किस प्रकार कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आशा है प्यारे बच्चों, ये छोटा सा सेशन जो है आपकी समझ आया होगा, और जो सेंटेंसेस हैं इनमें क्या चीज़ कही गई है और किस तरीके से कहने का भाव है, ये भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, नित्यम क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगली क्लास तक आपका जो दिन है वो शुभ हो, और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।